तो प्रेजेंट टाइम में रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर यह खबर निकल कर आई है कि अमेरिका की तरफ से 2 बॉम्बर्स ने रशिया पर अटैक करने के लिए उड़ान भरी है और वह अपने बेस से निकल चुके हैं। वहीं नाटो की तरफ से यह डिसीजन लिया गया है कि रशिया ने आर्टिकल 4 का उल्लंघन करा है और नाटो का जो आर्टिकल 4 है उसके तहत नाटो के करीब 30 देश एक साथ मिलकर रशिया पर अटैक करने की प्लानिंग बना रहे हैं। आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में अमेरिका या नाटो कोई भी अगर रशिया पर अटैक करता है तो वह सीधे तौर पर यूक्रेन और रशिया के वॉर में किसी अन्य वेस्टर्न कंट्री की इन्वॉल्वमेंट को दर्शाता है और जिसके चलते रशिया भी काउंटर अटैक कर सकता है। आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में रशिया ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को भी डिप्लॉय कर रखा है और यह जो यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट है इसके लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार कंट्री है वह है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया के द्वारा ही रशिया को इस तरीके से उकसाया गया कि वह यूक्रेन पर अटैक करने के लिए मजबूर हो गया। और अगर अमेरिका रशिया पर किसी भी प्रकार से हमला करता है या फिर वह यूक्रेन के सपोर्ट में उतरता है तो ये जो वॉर है वह यूक्रेन और रशिया तक सीमित न रहते हुए किसी तीसरी कंट्री यानी कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट से और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद यह जो युद्ध है वह केवल यूक्रेन और रशिया की सीमा तक ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा भयानक रूप ले लेगा। और जो नाटो कंट्रीज हैं वह रशिया पर कोई भी अटैक ना करें वह सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर रशिया के द्वारा काउंटर अटैक करा जाता है तो नाटो कंट्रीज उनको झेल नहीं पाएंगी। और अगर आपको आसान भाषा में बताएं तो अमेरिका के जिन बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है वह केवल और केवल रशिया को डराने के लिए है। अमेरिका किसी भी कीमत पर रशिया पर अटैक नहीं करेगा और अगर वह रशिया पर अटैक करता है तो यह अमेरिका की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। और मेरा या फिर हिंदी स्पेस चैनल का तो इस पर यह विचार है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर या नाटो कंट्रीज किसी भी कीमत पर चाहे वे कितने ही स्टेटमेंट दे दें, इससे पहले भी उन्होंने काफी ज्यादा स्टेटमेंट दिए हैं कि अगर रशिया ने युद्ध की शुरुआत करी तो वो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक नाटो या फिर अमेरिका के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इस पूरे स्कैनियो में जिस कंट्री के द्वारा एक्शन लिया गया है वह है रशिया, जिसके खिलाफ ये सभी कंट्रीज बोल रहे थे। तो आपको बता दें आप इससे बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि भारतीय मीडिया चाहे कितना भी दिखा दे लेकिन अब अमेरिका या फिर नाटो रशिया पर अटैक नहीं करने वाला है। और इस युद्ध का जो अंजाम होगा वह यह है कि यूक्रेन की आर्मी को रशिया के सामने सरेंडर जरूर ही करना पड़ेगा। बाकी आपका इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसकी जो पल पल की अपडेट है वह आपको हिंदी स्पेस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी।